राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस पर क्या सर कुछ देखिए, हम लोग अभी विपक्ष में हैं। अभी जो सरकार है, अभी आप देखे होंगे आशा और आंगनबाड़ी उन लोग का मतलब हम लोगों द्वारा हो हल्ला कर प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी से मिलकर आपके मांगों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जब हम एमएलए थे, निकम्मी सरकार कहने के लिए सिर्फ पोस्टर की सरकार 25,000 के काम नहीं, 25,000 के काम नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मैं नंदन कुमार गंगा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। और आज केसरिया प्रखंड के अंतर्गत में जीविका दीदियों का फिर से हड़ताल चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मात्रा में ये लोग केंद्र से भी उपस्थित है यहाँ पे और CLF ऑफिस है। और सामने विधायक साहब भी आए हुए हैं, पूर्व RJD के विधायक रह चुके हैं और सांसद के उम्मीदवार भी रहे हुए हैं। जीविका के जो मांग है वो मांग रखने का पूरी प्रयास करें। हम सभी आपके साथ है। अभी हमारी जरूरत है, आप हमें साथ दीजिए। जब समय आएगा आपकी भरपूर हम पूरा साथ देंगे आपको। जो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, सभी कैडर का नियुक्ति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र मिले और हम सभी की जो कैडर का जो मानदेय है कम से कम 25,000 रुपया हो और वह नियमित रूप से खाता में मिले। जो पूर्व में कैडर को खाता में ही पैसा मिल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जीविका नीतीश कुमार ने कैडरों पर गुलाम का राज करते गए और अब की स्थिति में 28 में कह रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि 28 के बाद आपको हम 1 रुपया नहीं देंगे। आप काम हमारी करें लेकिन आपको पैसा हम नहीं देंगे। आप जाइए उसी गरीब महिला से जाके पैसा लीजिए। उसके बाद हमारी जो चौथी जो मांग है कि जो भी स्टाफ CCSEB पे हम जो धमकी देते हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। अभी हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है 8 तारीख से। जो हम सभी को बार बार CCSE से धमकी मिल रहा है कि आपको हम हटा देंगे। क्या हम 8-10 सालों से जो काम करते हुए आ जा रहे हैं, किसी का उम्र यहाँ 35 है 40 है, क्या अभी हम हट जाएंगे तो दूसरे विभाग में हम काम कर पाएंगे? इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय पूर्व विधायक जी से कि इस पे आप पहल करें और अपनी मुखाजी से आप हमारी मांगों को माननीय नेताजी के पास रखने का कष्ट करेंगे। केसरिया प्रखंड के सभी जीविका बहने भाइयों, आप सबों ने मुझे बुलाया और अपने सहयोग के लिए मुझे आमंत्रित किया। हम चाहेंगे कि प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी से मिलकर आपके मांगों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जब हम एमएलए थे, उस समय प्रखंड के शिक्षक हों या हॉस्पिटल में काम करने वाली आशा हो या और भी लोग काम करता है, उसका जो भी समस्या हुआ हमने उठाया और जहां तक सबको फायदा कराया। हम चाहेंगे अभी इस सरकार, वर्तमान सरकार में आप लोग जितना मेहनत करते हैं, सब लोग देख रहा है कि उस हिसाब से आप लोग को पेमेंट नहीं मिलता है और जितना ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं। और हम चाहे इस सरकार निकम्मी सरकार कहने के लिए सिर्फ पोस्टर की सरकार, और चाहे जो मानिए काम कुछ और है और करता लोग कुछ और है। हम चाहेंगे कि मेरे प्रखंड के जितनी आप माता बहनें, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं ईमानदारी से, आपका पेमेंट उचित रूप से और हमेशा के लिए मिले। अपने नीति तेजस्वी जी कहकर हम चाहेंगे कि विधानसभा में इसका आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 25,000 के काम नहीं, 25,000 के काम नहीं, 25,000 के काम नहीं। सर थोड़ा इस पे बार बार कैडरों को धमकी दिया जाता है, प्रेशर में कैडर यहाँ आ जाता है, इससे कुछ पहल किया जाए आपकी तरफ से? कहने के लिए कोई कुछ कह दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब किसी भी सरकारी नौकरी में, जॉब में, अगर किसी का नौकरी लग जाता है, कोई काम करता है, किसी का दम नहीं, हम हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई पदाधिकारी हो, आप कोई हटा नहीं सकता। अब सरकार जैसे अदलते बदलते रहेगा, पार्टी किसी का हो, सरकार किसी का हो, तभी आप लोग या क्षेत्र के जनता किसी का भी तभी विकास होगा। सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस पर क्या सर कुछ देखिए, हम लोग अभी विपक्ष में हैं। अभी जो सरकार है, अभी आप देखे होंगे आशा और आंगनबाड़ी उन लोग का मतलब हम लोगों द्वारा हो हल्ला करके उन लोग का पेमेंट तरह तरह का बढ़ोतरी किया गया है। और हम चाहेंगे कि आप लोग बिहार में देख रहे हैं कि हर एक कोना में और पंचायत में, हर पंचायत में, जिला में ये सब कैडर की हड़ताल हो रही है और ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक के बात पहुंच रही है, उस पर कुछ सूचना पटल पे इसको दर्शाया नहीं जा रहा है। इस पर सर कुछ देखिए, तो हमारा काम है कि सरकार जो अच्छा काम नहीं करती है, पब्लिक का काम नहीं करती है, हम लोग विपक्ष में, हम लोग का काम है हो हल्ला करना और आप लोगों तक आपका सही काम कराना।
हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि आप लोग का, और हम याद रखिए कभी ना कभी, अब तो एमएलए रहते तभी हो हल्ला करवाते, लेकिन आपका हो हल्ला काम हो के रहेगा। इस बात की। आप लोग हर एक जगह हड़ताल कर रहे हैं। प्रेजेंट अभी का केसरिया प्रखंड के विधायक जो प्रेजेंट में है वर्तमान में, आप लोग के हाल पूछने के लिए कभी आई? नहीं, हम लोग पास कभी नहीं आई आप लोग वोट दिए थे ना? जी। अभी क्या मांग है बोलिए, काहे कि तो बहुत परेशान हो गए हम लोग। हमारी 10 इसको आवाज सूत्री मांग है। हैरान हो गए हम लोग। हमारी 10 सूत्री मांग है। पहली मांग कि हमको नियुक्ति पत्र, दूसरी मांग कि हमारा पहचान पत्र, तीसरी मांग हमारी मानदेय, और चौथी मांग जैसे हम कहीं आना जाना करते हैं उसके लिए भी पैसा यातायात भत्ता मिले हमको। और उसके बाद जो अध्यक्ष सचिव दीदी सेलेफ में आती हैं, भीओ में आती हैं, समूह में आती है, उनके लिए भी कुछ मैंने भत्ता खर्चा दिया जाए, ये करेंगे। और जो जिसका रिंग जो बहुत पुराना हो गया है, दीदी का जो गरीब महिला है उसका रिंग भी मैंने माफ कर दिया जाए। और हम लोग का भी जैसे हेल्थ के लिए जो होता है 2 लाख का इंश्योरेंस वो होना चाहिए, डेथ क्लेम के लिए 5 लाख होना चाहिए, ये सब हम लोग को चाहिए। और परमानेंट 60 साल की हम लोग को नौकरी भी चाहिए। हाँ, आप लोग के एक नारा थे 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं जी। यहाँ तक कि पटना में 38 जिला, कम से कम 38 जिला के जितने भी हैं सभी कैडर पहुंचे हुए थे और हाला बोल आंदोलन हुआ था वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ पे है कि आप लोग के जितने भी सहपाठी थे उनको वहाँ से भगाने का भी काम कर रहे थे लोग, है ना। वहाँ पे दिखाया जा रहा था न्यूज के माध्यम से। इस पे आप लोग का क्या राय है और कब तक आप लोग इस पर संघर्ष करते रहेंगे? जब तक नहीं मानदेय बढ़ेगा तब तक संघर्ष करेंगे, या नीतीश कुमार जो भी कर लें, या डंडा चला दे या लाठी चला दे या फटा, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। ये आंदोलन है कि हम लोग शांति से कर रहे थे लेकिन उग्र पर जाने का संभावना बन गया है, ऐसा देखने में आ रहा है कि सुनवाई कुछ नहीं की जा रही है। ऐसे अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट की अपना केसरिया प्रखंड के विधायक के बारे में, है ना। वो अभी वर्तमान में अभी देखने के लिए आपका हाल समस्या को समझने के लिए नहीं आए हुए, केवल वोट के समय आते हैं और वोट लेकर चली जाती हैं, है ना। तो इस पर क्वेश्चन बनता है और समस्या को सुनना दायित्व है। चलिए थोड़ा आपकी क्या नारा है? दीदी भाई यहाँ सभी दीदी जो है उपस्थित हुए हैं, हम लोग के कैडर बन के उपस्थित हुए हैं और सब हम लोग एकता बना लिए हैं और हम लोग नौकरी छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग का सांस है। मरेंगे तो मरेंगे डरेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन हम लोग मर मिट जाएंगे लेकिन नौकरी छोड़ेंगे नहीं। ये छोड़ने का भी धमकी ना दिया जाए। हम लोग करते रहेंगे आंदोलन तब तक जब तक हम लोग को सरकार परमानेंट नौकरी नहीं देता है। हम लोग को अभी हम 2014 से ही काम करते हैं और मेरा अभी तक पहले 700 मिलता था और इतना दिन काम करने के बावजूद हमको भी 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 रुपया मिल रहा है। 2000 में हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? वो तो लाजमी बात है। अपना भाड़ा खर्चा तक नहीं निकाल पाते हैं तो कहाँ से बाल बच्चे का परवरिश करेंगे? घर की बहू बेटी होकर निकल गए लेकिन आज हम लोग को शर्म लग रहा है बताने में भी। झूठ बोलते हैं सबके पास कि इतना पैसा मिलता है। गांव समाज से भी गए, अपने परिवार से भी गए, फिर भी संघर्ष में जारी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग नीतीश कुमार से बार बार आग्रह करते हैं कि हम लोग जिस तरह से उनको कुर्सी पर बैठाए हैं हम लोग गिराने का भी काम करेंगे क्योंकि हम सभी में एकता है और हम साथ हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, है ना, लेकिन इसमें आप लोग का क्या क्वेश्चन है, क्या इस पर जवाब देंगे आप? ये सब दिखावा है उनका, सिर्फ नारी शक्ति, लेकिन कुछ नहीं है उनका भक्ति। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इतना बहाली कर रहे हैं देश में, इतना बिहार में सब महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं, कर रहे हैं महिलाओं को। 1500 पर नए महिला को निकाल कर रोड पर हाँक देते हैं कि जाओ अब कमाओ तुम। अब लोग गांव समाज में लोग बेइज्जत करता है कि नया कन्या आई 1000 पर बैग टांग के चल देती है कमाने। यही तो इज्जत दे रहे हैं महिला, बिहार के महिला सबको नीतीश कुमार। फिलहाल आप लोग ये सब देखें कि यहाँ पे क्या स्थिति परिस्थिति बना हुआ है, लेकिन इन लोग का जो नारा है, हम नारा भी आप लोग बिहार में पूरा गूंज रहा है। आप सभी को जानकारी भी होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग आए प्रतिदिन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केसरिया प्रखंड के अंतर्गत में एक CLF ऑफिस है, यहाँ पे लोग धरना की हुई है और पहले भी एक धरना हुआ था यहाँ पे, है ना। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं इस मुद्दा को, ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, पूरा बिहार स्तर पे फैल चुका है, ठीक है। लेकिन इन लोग का हम आशा करेंगे कि इन लोग का एक नारा थोड़ा होना चाहिए। क्या नारा है जो भी है? 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। कैडर एकता जिंदाबाद रहना चाहिए हर वक्त और दम रहना चाहिए। देखिए भैया, आपका जो सवाल था यहाँ के स्थानीय विधायक के बारे में, जी जी, तो उनके बारे में गांव में कहा जा रहा है गढ़ी माई, काहे कि गढ़ी माई जो है ना वो 5 साल पे उनका मेला लगता है जी, और पक्का गढ़ी माई है। तो 5 साल जब पूरेगा तभी आएंगे, उसके पहले किसी का विधायक नहीं है। ऑफिस को खोल दी है, वहाँ पे लोगों को बैठा दी है, उन्हीं के भरोसे चल रहा है। तो हम विधायक उनको चुने हैं या चमचे को चुने हैं? कोई भी काम होता है वहाँ पे बोलती है कि ऑफिस खोले नहीं है, उनको मांग पत्र दिया गया, केवल नाम के लिए, नाम के नहीं, मांग पत्र, हाँ, नाम के लिए ऑफिस खोली है, उनको मांग पत्र दिया गया। सभी कैडर दीदी लोग जाके उनको मांग पत्र दी। आज तक
उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक किसी का हाल पूछने नहीं आई। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सभी दीदी लोग बैठे हुए हैं 4 तारीख से। इस बार अगर हमारी मांग वो नहीं उठाती हैं, हमारे साथ जो हमारे लिए लड़ेगा वो हमारा नेता है। अगर वो हमारी मांग को आगे नहीं बढ़ाती हैं विधानसभा में, तो हम सभी कैडर जितने भी केसरिया में सभी कैडर हैं, इसका असर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जब हम लोग हम आप लोग से सवाल करना चाहते हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री आप लोग के दमखम पे वोट लेते हैं और जीतते हैं, इस पे आप लोग अब क्या मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे? जैसे हम लोग उनको सब एक होकर महिला सशक्तिकरण, तो वो अपना झूठो कहते हैं। हम लोग एक होकर उनको वोट दे देते हैं, वो जीत जाते हैं और बारंबार जीत रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग एक होकर जब वोट दे के जिता सकते हैं, तो बस एक होकर उनको कुर्सी से गिरा सकते हैं। यही हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री। ये सब कागजी विकास है, कागजी नारी सशक्तिकरण है। धरातल पे इसे कोई लेना देना नहीं है। अगर धरातल पे लेना देना होता तो देख लीजिए 1500 और 2000 पे। बताइए आज के दौर में किसका जीविका चलेगा? काहे का जीविका भाई? 2000 में जीविका चले। जैसे हम यहाँ जीविका कैडर सर प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार बोल रहे हैं। हमने माननीय विधायक शालिनी मिश्रा को मांग पत्र दिया था। हमने बताया था कि हमारे साथ तकरीबन इस प्रखंड के 300 महिला दीदी 4 तारीख के बाद से 4 तारीख से हड़ताल पर है और काम बंद किया हुआ है। इसकी मांग को आप सुझाव करते हुए एक बार मिलने की कोशिश कीजिए। लेकिन माननीय विधायक महिला होते हुए भी महिला का हाल पूछने तक नहीं आई। आप आएंगी फेसबुक पर देखेंगी ना। बहुत बहुत मेहरबानी है कि हमने फोन कॉल के माध्यम से हमने कांटेक्ट किया और भैया ने कल एक दिन का माहौल लेते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारी मांग को उठाने का निर्णय लिए हैं, आश्वासन दिए हैं। इसलिए हम कैडर संघ का दायित्व बनता है कि इनको जहां जरूरत पड़ेगा संघ का हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और जरूरी पड़ेगा तो सरकार को उखाड़ने का भी काम करेंगे। आप सभी कैडरों की क्या बात है? आप सभी कैडरों की यही कहना है ना, जो आपके सर बोले? जी सर, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब भी नीतीश जी आते हैं तो जीविका दीदी के नाम बेचकर और वोट से जीत जाते हैं। अब की बार हम लोग ठान लिए हैं, हर विभाग में जहाँ भी आते हैं वहाँ जीविका 10 दीदियों को बुला लेते हैं और बार बार बोलते हैं कि जीविका दीदी को हम एक करके आगे बढ़ा दिए, एक करके आगे बढ़ा दिए। तो जीविका के वोट से बार बार वो जीत जाते हैं। अभी हम लोग भी ठान लिए कि हम लोग को बातों को अगर नहीं सुनते हैं, जिस तरह हम लोग उनको कुर्सी दिए हैं उसी तरह हम लोग कुर्सी उनसे छीन लेंगे और हम उनको गिरा देंगे। सर आपसे क्वेश्चन था सर। इन लोगों का कहना सत्य है कि जिस तरह ये लोग ईमानदारी से कड़ी धूप में मेहनत करता है लोग, आज के डेट में 2000 से क्या होने वाला है? अब कम से कम 25,000 मांग रही हैं। अब ना तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब सब विभाग में थी पेंशन थी बढ़ा, क्या कहा जाता, पेमेंट बढ़ा और जीविका दीदी लोग का भी सर आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर देखने को मौका मिलेगा कि हम लोग प्रयास करेंगे आपके मतलब अपहरण कार्रवाई करने के लिए। सर जीविका कैडरों के लिए विपक्ष पार्टी कुछ एक रिक्वेस्ट है सर? सिर्फ जीविका ही नहीं जी सर, पूरे बिहार में नहीं, अभी तो जब तक विपक्ष का सरकार नहीं रहेगा, विपक्ष हो हल्ला नहीं करेगा, तब तक कोई अच्छा काम नहीं करता है। जी सर। बात सर से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जीविका कर्मी स्टाफ के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है कि आप पर FIR कर देंगे, काम से हटा देंगे। उनके लिए भी सर आप कुछ हम लोग के लिए मदद करें। देखिए अब कहना तो नहीं चाहिए, हम पहले MLA थे और कितना सरल और स्वभाव से किसी का जवाब देते हैं। उस किसी में दम नहीं है कि आप पर FIR कर दे, आपको उंगली दिखा दे। एक महिला टीचर, मैं बता रहा हूँ, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि एक इधर हाई स्कूल है, क्या नाम है, सेमरा में, एक महिला टीचर, महिला मतलब जो स्कूल में पढ़ाती है, वहाँ का लोग उससे बदतमीजी कर रहा था। वो पहले हाई स्कूल के अपने मास्टर से बोली, जैसे आप लोगों के विभाग में ये लोग हैं, ये लोग जब कार्रवाई नहीं किया तो शिक्षा पदाधिकारी से फोन की, आवेदन दी। जब उस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हमको फोन की। अब संजोग से हम चले गए स्कूल में। अब पूछिए उसके बाद में उस महिला का क्या इज्जत है? कोई ताकता नहीं उधर। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, अगर कोई कानूनी अगर करता है FIR तो हम आपके साथ हैं हर मामले। सर आश्वासन दिया है कि यदि कोई ऐसा धमकी देता है तो आप लोग के साथ खड़े हैं 24 घंटा, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था सर से कि विपक्ष पार्टी का सर ऊपर तक क्या है इन लोग के बारे में? जैसे बिहार में ये सब लहर उठ चुका है बहुत ज्यादा करके। हम बोले ना विपक्ष में हम लोग हैं, तेजस्वी जी से मिलकर बहुत जल्द ही हम विधानसभा अध्यक्ष से लिख करके देंगे कि आप लोग का जो मानदेय है वो पूरा हो। चलिए ये आवाज अब आपका आगे पर पहुंचने का काम करेगा और फिर आप लोग से फिर हम इसके बारे में बात करेंगे हम
पोस्ट क्या है इसमें? सीएम का पद दिए हुए हैं, नीतीश कुमार को सीएम पद दिए हैं। हाँ, आप इस फील्ड में बस कौन सी ना वर्क करती हैं? वर्क अपना बताएं। वर्क करते हैं हम लोग को पहले क्या करते सिर्फ मीटिंग कराना है, जी जी 10 महिला को दीदी को जोड़ लेना है और उसको 10 रुपया बचत करवाना है और इसके बाद आगे काम नहीं बताया गया। और जब हम लोग को साल भर हो गया और 700 रुपया पेमेंट दिया गया। 700 रुपया पेमेंट मिला है। पहले तो फिर आप लोग 2000 का नारा लगा रहे हैं। साल तक वो 2 साल तक दिया, वो पहले 2 साल तक हम लोग को 700 दिया गया। उसके बाद काम पर काम दिया जा रहा था। अब तो हम लोग फंस गए थे और जो भी काम करते हैं तो कुछ इच्छा से करते हैं। जब हम लोग कर रहे थे तो छोड़ेंगे कैसे? छोड़ेंगे, छोड़ना तो हल नहीं है, समाधान नहीं है। हम लोग अपने काम पर जिगे रहे, अटे रहे और हम लोग को काम पे काम दिया जा रहा था बार बार। अब अभी हम लोग को 14 से हम काम कर रहे हैं सीएम पद पे और उसी पद पे आज भी हैं ना। हमको आगे बढ़ाया गया, हम उसी पद पर हैं और काम में सबसे आगे रहना चाहिए कि दीजिए जो सीएम सब थोड़ा जागरूक है काम करने में, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सर उतना ही खाली मांग करते हैं सर काम का। आप पेमेंट के बारे में बोलिए तो हटा नहीं करता। जी हम यही नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, नारी सब पर पड़ेगी भारी। नीतीश कुमार सुन ले, पास दो हम एक हैं। नीतीश कुमार हाय, नीतीश कुमार हाय, आवाज दो हम एक हैं। कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। 20,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। पड़ेगी भारी, नारी सभी पड़ेगी भारी, नारी पड़ेगी नीतीश पर भारी। क्या प्रक्रिया रहेगी? अगर हमारी मांग, सबसे तो पहले मैं गंगा बिहार न्यूज वाले को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप मेरे आवाज को सोशल मीडिया पर छोड़ रहे हैं। मैं बाकी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तो इससे भी बहुत बुरा काम। अभी आप लोग कितना जगह हड़ताल कर चुके हैं? अभी मोटा मोटी हमारा टोटल बिहार में ही बिल्कुल हड़ताल का प्रक्रिया चालू है। अभी यही सवाल कर रहा था मैं, जैसे मतलब कि इधर केसरिया प्रखंड में लगभग 2 जगह कर चुके हैं ना आप लोग, जैसे अपने एरिया में। जी जी। तो अभी कब तक बात आगे तक बढ़ाने के काम करेंगे आप लोग? देखिए, जब तक हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है तब तक लगातार जो हम लोग का एकदम रेगुलर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे लगभग कितने संख्या में केंद्र होंगे लोग? लगभग हमारे पास अभी 500 है। यहाँ पे 500 जी। आगे जुलूस प्रक्रिया से क्या होगा? उसमें हजारों की संख्या होगी। कब लगभग जब तक सरकार अगर नहीं इसके बारे, और आज हम लोग थोड़ा किए हैं, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो इससे भी विशाल रूप में हम लोगों को जमा करके और पूरा बीपीआई को इस बार हम लोग काम करेंगे। अगर नहीं सुन रही है तो बीपीआई को ताला मार देंगे, सीधी बात है। और उसके बाद अगर भी कुछ फिर भी अगर बीपीआई के ताला मारने के बाद भी अगर कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है तो फिर इसके बाद हम लोग पटना के लिए तैयारी है। हाँ भैया बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे इस मोतिहारी के इस पूरे बिहार के जितने भी हमारे राजनेता लोग हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, हमारे साथ रहेंगे, हम उनका साथ देंगे। जो हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार अभी जो आपके बिहार के प्रेजेंट है सीएम है, वो केवल नारी के वोट से जीतते हैं, है ना? और अभी इतना ज्यादा गलती कर रहे हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि जीविका दीदी की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरा बिहार में हड़ताल चल रहा है इन लोगों का पैसा बढ़ाने के लिए, मानदेय राशि बढ़ाने के लिए, है ना? तो इसमें क्या है, अगला बार जो सरकार बनेगी किनका बन सकता है, ऐसा क्या है? देखिए, अगर नीतीश बाबू हमारी मांगे को पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग उनकी सरकार को बदल देंगे। ऐसा लग भी रहा है, हर एक जगह हड़ताल है, इतना ज्यादा जनसंख्या है, जो चाहेगी जनता वही होगी। एक भैया कहावत आप सुने होंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अगर नीतीश कुमार हमारी मांगे को पूरी करेंगे, हम नीतीश बाबू से हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश जी, आपको लोग बिहार के विकास पुरुष कहते हैं और विकास पुरुष हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं आप बिहार में विकास किए हैं, लेकिन ये महिला का विनाश करने में आपको क्या मिल रहा है? था आप लोगों से कि स्थानीय ऑफिसर यहाँ इस मैटर में और स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि हमारी बात को आगे तक नहीं पहुंचाए हैं और ये जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है इसमें हम यहाँ के जो स्थानीय विधायिका हैं उनका और जो भी पक्ष के हैं विपक्ष के हैं इस तो साथ में अभी दिखाई भी दिया। हाँ, जो जैसे कि अभी पूर्व विधायक हमारे राजेश जी आए हुए थे, अगर हमारे वर्तमान विधायक हैं उनसे अभी तक कोई खबर नहीं मिला है, कोई कुछ आशा नहीं है उनका। अगर जो आरजेडी के लोग हैं हमारी मदद करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे विधानसभा चुनाव में। ये मुद्दा बहुत बड़ी होगा, इसलिए सवाल करना पड़ रहा है, काहे कि पूरा बिहार में चल रहा है ना? तो ये लोग चाहे तो या किसी सरकार को बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, है ना? जी, ये भी कहना चाहेंगे नीतीश कुमार से कि हमारे सिर्फ मांग देता है। पोस्ट बता दीजिए।
हमारा पोस्ट बीके पोस्ट पर है और बीके के काम करते हैं। 8 वीडियो देखते हैं यानी बुक कीपर हो गया। जिसको लेखपाल कहते हैं। 8 वीडियो देखते हैं और महीना कितना मिलता है 3200 रुपया। 3200 रुपया देखिए महंगाई इतना हम की सरकार बार विधानसभा सुनिए, हम की बार विधानसभा का वोट होने वाला है, उसमें आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? क्वेश्चन बनता है, हमारा अगर मांगे तो पूरा जो आप लोग का साथ देंगे उनका सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर पूरा करते रहे हमको तो नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है और नीतीश और तेजस्वी जी से कोई झगड़ा नहीं है। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ खड़े हैं। अभी भी नीतीश जी के पास समय है, हमारी मांगे को पूरी कर दे। हम उनका कल भी स्वागत किए थे, आज भी स्वागत करेंगे और अगर हमारी मांगे को नहीं पूरा करेंगे तो भैया हम विरोध तो करेंगे ही। और था आप लोगों से, कितना दिन से लगभग ये हड़ताल चल रहा है पूरा ऑल ओवर बिहार में? देखिए, ये 4 तारीख से हम लोग का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे बिहार में है और इस बार पूरे बिहार में ये हड़ताल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केसरिया में है, कल्याणपुर में नहीं, है, वो तो पूरा जनता जान गई है। हाँ, ये आप लोगों के माध्यम से और सबसे बड़ी चीज की बहुत बहुत धन्यवाद ये सोशल मीडिया के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, कि क्या कि लुटियंस मीडिया तो भैया जी अभी हमारी मुद्दे को उठाएगी नहीं, बस वो सरकार के तलवे चाटने में वो व्यस्त है। वो व्यस्त है, मस्त है, तलवा चाट रही है, चाटने में मस्त है और व्यस्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लुटियंस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए हम सभी जीविका कैडर लोगों के तरफ से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आए और हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जीविका दीदी की आवाज़ उठा रहे थे और अब मैं बताया अभी तक कसरिया प्रखंड के अंतर्गत में एक केसरनाथ CLFS ऑफिस है और यहाँ पे हम देखे आप सभी को दिखा रहे थे कि 500 के लगभग संख्या में एक कैडर दीदी की संख्या यहाँ पे बनी हुई थी और ये लोग का सवाल यही है कि हम के बाद यदि कोई नहीं सुनता है हमारी आवाज़ को तो फिर हम लोग सोचेंगे वोट के समय। कहे कि इन लोग का प्रयास पूरा बिहार में रहा है। मैं नंदन कुमार, गंगा बिहार न्यूज का वीडियो आप लोग ऊपर तक पहुंचाइए कि इन लोग का सहायता हो सके और इन लोग ये है कि परेशानी का निवारण किया जा सके। मैं आप लोग के साथ हूँ, यदि जरूरत पड़े तो वहाँ भी मैं आने का काम करूँगा। नमस्कार।